जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 36 क्लास करंट अफेयर्स की। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरदर्शन ने सांस्कृतिक विषय वस्तु के वैश्विक प्रसार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के साथ किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या उद्देश्य, किस लिए किया गया है? इस सहयोग का जो लक्ष्य है वो भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं से संबंधित कार्यक्रमों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रचार प्रसार करना है। NSTFDC 10 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ये मना रहा है 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। कब? 10 अप्रैल को। यह पहली बार कब मनाया गया? जो इसका स्थापना हुई वो कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में हुई। किस उद्देश्य से हुई? यह जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक संगठन है जो अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। टेस्ट। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन जो है होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। जो होम्योपैथी के संस्थापक हैं वो कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन को जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो कैसे याद रख सकते हैं? जैसे जो होम्योपैथी की हम लोग दवाई खाते हैं, मीठी मीठी गोलियां, तो हनीमैन, हनी, शहद भी मीठा होता है, इससे हम याद रख सकते हैं हनीमैन को। नेक्स्ट, राजीव कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पापुआ न्यू गिनी को। इसको पापुआ न्यू गिनी। हाँ, जो राजीव कुमार हैं इनको पापुआ न्यू गिनी भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, रेलवे ने ट्रैक सुरक्षा बढ़ाने के लिए पारंपरिक स्लीपरों की जगह किनका उपयोग शुरू किया? तो ये किया है मिश्रित स्लीपर। इसका किया है मिश्रित स्लीपर। लकड़ी के स्लीपर जल्दी सड़ जाते हैं और कंक्रीट के स्लीपर जो है भारी और भंगुर होते हैं। कंपोजिट स्लीपर इन दोनों की कमियों को दूर करता है। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा बचाने के लिए किस जीव से प्रेरित ब्रेन लाइफ सेंसर विकसित किया है? तो ये किया है मेढक। ये किया है मेढक से। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा बचाने के लिए किस जीव से प्रेरित ब्रेन लाइफ सेंसर विकसित किया है? मेढक से। यह जो सेंसर है मेढक की उस जैविक क्षमता से प्रेरित है जिससे वह नमी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसका उपयोग क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा बचाना और डेटा प्रोसेसिंग को अधिक कुशल बनाना है। टेस्ट। भारतीय वैज्ञानिकों ने तापमान नियंत्रित नैनो मटेरियल बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया है? तो ये किया है डैफ्थिलीन डाइमाइड को। डैफ्थिलीन डाइमाइड को किया है। भारत ने जो है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों ने इस तकनीकी को जो है विकसित किया है। उन्होंने नेफ्थलीन डाइमाइड NDI पर आधारित एक विशेष नैनो मटेरियल बनाया है।
जो तापमान के प्रति संवेदनशील। यह जो सामग्री है यह तापमान में बदलाव के अनुसार अपनी संरचना या गुणों को बदल सकती है। भारत और भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक यह मांग देछू परियोजना। कौन सी? मांग देछू परियोजना। भारत और भूटान ने मांग देछू परियोजना जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और भूटान ने 720 मेगावाट की मागदेछू जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कितने मेगावाट की है? 720 मेगावाट। टेस्ट। अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? ये पहुंच गया है चौथे स्थान पर। किस स्थान पर पहुंच गया है? चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत जो है वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा में भी चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट। सीआरपीएफ हर साल शौर्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड के हमले को नाकाम कर दिया था। इसी कारण से सीआरपीएफ हर साल शौर्य दिवस जो है मनाता है 9 अप्रैल। द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ व्यापार सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान के साथ किया है। जापान के साथ किया है। भारत और जापान ने जो है अपने आर्थिक संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की कंपनी ईडीएफ के साथ समझौता किया है? ये किया है फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के अवसरों को पता लगाने के लिए फ्रांस की जो प्रमुख बिजली कंपनी एफडीई है, इलेक्ट्रिक डी फ्रांस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट। टीईएमएल ने वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो। किसके साथ किया है? डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के साथ। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने वैश्विक स्तर पर मेट्रो परियोजना के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका क्या उद्देश्य है? किस लिए? इस साझेदारी का जो है मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सलाहकारी सेवाओं, संचालन और रखरखाव में एक दूसरे की विशेषज्ञता का उपयोग करना है। नेक्स्ट। पीयूष गोयल ने उत्तर भारत के पहले सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया हमारे पंजाब में। कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने उत्तर भारत के पहले सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम का उद्घाटन किया है। कौन से स्थान पर? ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में किया गया है। नवजात और सिद्धू ने हाल ही में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो बनाई है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। कौन सी बनाई है? भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। किसने बनाई? नवजोत और सिद्धू ने। अप्रैल 2026 में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत सिद्धू ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी बीआरपी रखा गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि यह दल पंजाब की राजनीतिक
में एक नए विकल्प के रूप में काम करेगा। टेस्ट T20I में एक मैच में 9 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली लौरा कार्डोसो किस देश की हैं? ये है ब्राजील की। कहाँ की है? लौरा कार्डोसो ब्राजील की है। उन्होंने 9 अप्रैल 2026 को लेसेथो के खिलाफ एक T20I मैच में मात्र 4 रन देकर 9 विकेट लिए हैं। टेस्ट किस देश ने दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्र में अपना नया कोस्ट गार्ड कमांड सेंटर स्थापित किया है? तो ये किया है फिलीपींस। कहाँ किया है? फिलीपींस। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में अपना नया कोस्ट गार्ड कमांड सेंटर स्थापित किया है। टेस्ट ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को किस सम्मान से नवाजा गया है? से नवाजा गया फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। तो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के सम्मान से नवाजा गया है। किस कारण उन्हें यह सम्मान मिला? यह सम्मान उन्हें भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके विशेष उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रतिनिधि मंडल ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के समीक्षा के लिए किस राज्य का दौरा किया? तो किया गुजरात का। किसका किया? गुजरात का दौरा। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रतिनिधि मंडल ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के लिए गुजरात राज्य का दौरा किया। टेस्ट बांग्लादेश रेलवे किस देश से 200 ब्रॉड गेज कोच आयात करेगा? तो ये करेगा भारत से। कहाँ से करेगा? भारत से करेगा। इस परियोजना के लिए जो है यूरोपीय निवेश बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन कोचों की आपूर्ति जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है और इसे 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टेस्ट एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। शहर कौन सा है उज्बेकिस्तान का? ताशकंद। यह आयोजन एशियाई क्षेत्र के पहलवानों के लिए एक प्रतियोगिता होगी जो अक्सर बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार का आधार बनती। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मंगोलिया में। कहाँ किया जा रहा है? मंगोलिया में किया जा रहा है। उलन बटोर मंगोलिया में। यह जो है 28 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित की गई प्रतियोगिता। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित। इलेक्रामा 2027 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो हाँ संस्करण है कहाँ आयोजित होगा इलेक्रामा 2027 का? ग्रेटर नोएडा में। इसका 17वां संस्करण इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाना जो है निर्धारित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।